थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की जीवत हजूरी में। वो प्रेजेंस, वो हजूरी जो अद्भुत है। पहले तो थैंक्स करें परमेश्वर के दास के लिए, खुदा के नबी के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने शुरू से ही बाइबल कहती है कि बाय बर्थ, बचपन से माँ के गर्भ से ही खुदा अपने नबियों को चुनता है, लोगों के बीच में बड़े के दास जिनको उन्होंने हमारे लिए चुना है। और इस प्रेयर माउंटेन के द्वारा, उनके द्वारा, उस अद्भुत मसा सामर्थ के द्वारा जो खुदा के नबी के ऊपर है, परमेश्वर लगातार अपने लोगों के बीच में बड़े अद्भुत काम कर रहा है, जिसकी परिणाम आप देख रहे हैं लोगों की ज़िंदगियों में। गवाहियाँ, जो भी विश्वास के साथ इस सामर्थ को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ता है, परमेश्वर से छूता है, उसे आज़ाद करता है, अद्भुत गवाहियाँ। ऐसे ही आज भी कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनके बीच परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ किया है। आज भी एक फैमिली ऐसी हमारे साथ हैं जिनसे हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, कैसी थी लाइफ उनकी, कैसी सिचुएशन थी, इतनी बुरी हालात में से उन्होंने कैसे खुदा को जाना और परमेश्वर के अद्भुत मसा को अपनी लाइफ में लिया है। हमारे साथ है सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही है दुष्ट आत्माओं की, मेरी गवाही दुष्ट आत्माओं की है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ममता है। कहाँ से हैं आप? चंडीगढ़ से। आपकी गवाही है पिछले 15 साल से आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। कैसे हुआ था, आप खुद बताएं अपनी गवाही में। 15 साल पहले दुष्ट आत्मा मतलब किसी ने मुझ पर जादू टोना कर दिया था। मैं कहीं बाहर गई हुई थी, तो किसी के घर पे जैसे शादी वगैरह फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पर गई हुई थी। मुझे उस टाइम नहीं पता था, मेरे किसी ने बाल काट लिए थे। उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी मम्मी से मैं अपने बालों में तेल लगवा रही थी, तो मम्मी ने कहा कि ये तुम्हारे बाल किसने काटे हैं। मैंने कहा पता नहीं, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे बाल कटे हुए हैं। फिर उसके बाद मतलब मेरा रिश्ता हो गया था, 10 दिन बाद मेरी शादी होने वाली थी, तो फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे बाल कटे हुए हैं। बाद में फिर जब मेरी शादी हो गई, 10 दिन के बाद मेरी शादी थी और मेरी शादी हो गई, फिर उसके बाद मेरे ऊपर अटैक होने लगे दुष्ट आत्माओं के। शादी के बाद एक दिन मैं जब नई शादी होके मेरी गई, तो उसके दिन मैं जब अकेली कमरे में थी, तो मुझे आवाज़ें आई अपने नाम से। तो मैंने बोला कि पता नहीं मुझे कौन इस रूम में आवाज़ दे रहा है। ऐसे लगा कि पहली बार किसी घर आई हूँ ससुराल में, तो मुझे डर सा लगा, ऐसा लगा। तो फिर एक दिन को मैंने देखा, फिर दूसरे दिन भी मेरे साथ सेम वो ही अटैक होया। मैं सोने लगी चादर लेके और सोने लगी, सोने की कोशिश करी। जैसे ही मुझे थोड़ी सी नींद आई, उसी टाइम मेरे एकदम से गला दबाया और मैं एकदम मतलब डर के एकदम से घबरा के उठी। मैंने कहा ये ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं डर के उठी। फिर सेम अगले दिन भी मेरे साथ यही होया। मैं सोई और मेरी चादर एकदम से खींच ली। फिर मतलब मैं बहुत बुरी तरह से डर गई कि कुछ तो है यहाँ पर जो मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सिर्फ यही मतलब फिर मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को बताया कि जब से मैं आपके घर आई हूँ मुझ पर ऐसे अटैक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका वहम है ये, आप मतलब ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा वहम 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, हर दिन मेरे साथ रात को ऐसे क्यों होता है। फिर ऐसे ही मेरे अटैक बढ़ते गए। उसके बाद मुझे सपने आते थे, जैसे मुझे गहरा नदियाँ, जैसे पानी दिखता था, समुंदर जैसे मुझे कोई उठा के लेके जा रहा है और मुझे पानी में गिरा रहा है। तो मैं एकदम उठती थी, कहीं ऐसा लगता था मुझे जैसे मुझे पानी में गिर गई हूँ, मैं चीख रही हूँ। फिर जब मैं उठती थी, फिर मैं मतलब बोलती थी कि मुझे अभी भी ऐसा डर लगता है। फिर फिर मेरे अटैक बढ़ते ही गए। फिर उसके बाद मुझे एक दिन सपना में ऐसे आया कि बच्चे को, मैं छोटे बच्चे होया करते थे, उन्हें मैं उठाती थी और उन्हें खूब खिलाती थी, प्यार करती थी। फिर उसके बाद मैं उनको ही मार के ना और खा लेती थी। तो फिर मतलब ऐसे, और ना मैं सिर्फ अपने आप में ही खुश रहती थी। मुझे ना किसी से कोई बात करना अच्छा नहीं लगता था, और ना ही मैं किसी की तरफ देखती थी। मुझे लगता था सिर्फ मैं अकेली रहूं और मुझे अकेला रहना ही अच्छा लगता था। फिर ऐसे ही मेरे अटैक बढ़ते गए। जब मैं अपने घर में ससुराल में मैं अकेली होती थी, तो जैसे चीज़ें बेजुबान चीज़ें होती हैं, मैं उनसे बातें करती थी। जैसे कुर्सी होगी, जैसे कोई टेडी वेयर या पिल्लो वगैरह, मैं उन सब चीज़ों से मैं बातें करती थी। तो मुझे जो भी लोग मेरे घर में जैसे आते थे, तो मुझे देखते थे कि ये किससे बातें करती रहती है, ऐसे मतलब क्यों करती है ये। तो मैं हमेशा यही मतलब मुझे कुछ नहीं पता होता था कि कोई देख रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे खुद अपनी सुध बुध नहीं रहती थी कि मैं कर क्या रही हूँ। फिर ऐसे ही मेरा चलता रहा, अटैक बढ़ते गए मेरे बहुत ज़्यादा। फिर मुझे सांप दिखाई देते थे, गहरा पानी दिखाई देता था। फिर एक दिन मैं अपने ससुराल में घर में दिन में अकेली थी। जब थोड़े दिन मेरी शादी को हो गए, तो मेरे हस्बैंड और मैं ही उस घर में रहते थे। तो मेरे हस्बैंड जॉब पे गए और मैं घर पे अकेली थी।
तो मैं ना नहाने के लिए गई, और फिर मैं नहाने के लिए गई तो मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा भी लगाया, हमारे रूम के साथ अटैच बाथरूम था। मैंने कमरे का दरवाज़ा अच्छे ध्यान से लगा के मैं बाथरूम में नहाने गई। जब मैंने आके देखा तो मेरी अलमारियों की खुलने की मुझे आवाज़ें आ रही, तो फिर मैंने बाली धोए तो मैं निकल के आई। मैंने कहा मेरे कमरे में कौन है। जब मैंने आके देखा कमरे में तो मेरी अलमारी के अंदर कपड़े जो कि मैंने सूखे रखे रूम में, मेरी अलमारी में पानी कैसे चला गया। जब मैंने खोल के देखा तो अलमारी में ऐसे कपड़ों में पानी पड़ा था जैसे कोई बाल्टी भर के पानी डाल देता है, और उसी वक्त मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा मेरी अलमारी में पानी कैसे आया, क्योंकि बाथरूम तो इतना दूर है रूम से, तो ये अलमारी के अंदर पानी किसने। और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और डर गई मैं एकदम से। फिर मैं बाहर निकल के आई, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि अब बहुत हो गया। मैंने कहा ये आप मेरी सुनते नहीं हो, ये सब कुछ ऐसे हो रहे। फिर भी उन्होंने मेरा यकीन नहीं करा। फिर एक दिन हमारे घर गेस्ट आए और मेरे हस्बैंड नॉनवेज लेके आए थे चिकन बनाने के लिए। कहते ममता ये तुम बना लेना, तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो लोग बाहर चले गए घूमने के लिए और कहते तू बना लेना। पता नहीं मुझे एकदम से क्या हुआ, मैंने सब कुछ किया बनाने के लिए। फिर मैं एकदम से चिकन जब धोने लगी बर्तन में डाल के, तो मैं स्लैब पर बैठी थी और बैठ के ना मैंने उस चिकन को उठा के ना और मैंने मतलब खाने लगी ऐसे ही, और खाने लगी तो कच्चा मांस आपने खाना शुरू कर दिया था। आपके मन में आता था ये सब? हाँ, मेरे मन में ना मतलब ऐसे आता, जैसे मैं अपनी स्किन को भी देखती थी ना, अपने हाथ पैर, जैसे मैं नहाती थी तब मैं देखती थी तो मैं अपने हाथ पैर को काट लेती थी दांतों के साथ और ब्लड निकाल लेती थी, और फिर मैं ना उससे ऐसे चूसने लग जाती थी। तो मुझे चिकन देख के बहुत ज़्यादा मन करता था कच्चा खाने को, मतलब पेशेंस नहीं होता था कि मैं इसे बनाने तक खाऊं, मैं कच्चा ही खा लेती थी। और आप अपने नाखूनों को अपनी बॉडी पे ऐसे खरोच लगा के वो भी मांस निकाल के खाते थे? वो भी मैं खा लेती थी क्योंकि मुझे चिकन मांस खाना बहुत अच्छा लगता था। फिर मेरे हस्बैंड ने उसी मोमेंट पे मुझे देखा, मैं चिकन बैठ के खा रही थी। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा कि ये ममता क्या कर रही है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे इतना गुस्सा आया कि जिस बर्तन में चिकन था मैंने वो ही अपने हस्बैंड के फेंक के मारा, क्योंकि ऐसा मुझे लगा कि मुझे खाते हुए डिस्टर्ब क्यों करा। और ये अटैक बढ़ रहे थे और अलग अलग रीति के साथ दुष्ट आत्मा आपसे बातें भी करता था। हाँ जी मैं जब घर में अकेली होती थी तो मैं अपनी खिड़की की तरफ मुंह करके सोती थी, तो मैंने दुष्ट आत्मा को अपने जैसे एक इंसान के साथ बैठे होते ऐसे मैंने रियल में शैतान को, दुष्ट आत्माओं को देखा है। मैं बैठी थी एक दिन खिड़की की तरफ और मैं बैठे बैठे सो गई। जब मैंने अपनी खिड़की की तरफ देखा तो एकदम से दुष्ट आत्मा ने मेरे ऊपर को ऐसे करा और एकदम मैं डर गई, और मैंने इतना गंदी तरह से देखा कि उसके मुँह से ब्लड निकल रहा है, उसके इतने बड़े बड़े सीन है, और मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी। और उसके बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ भी नहीं पता लगा कि इतनी ज़्यादा मैं डर गई थी, बहुत ज़्यादा। खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं नजर आना, आंखों से मुझे क्या कहती थी दुष्ट आत्माएं जब बातें करती थी? मैं यही कहती थी, जब मैं कहीं मार्केट जाना, जैसे मैंने किसी के साथ में जाती तो मुझे ये नहीं लगता था कि कोई मेरा अपना, जैसे कोई मेरे साझा, मुझे लगता था हजारों की दुष्ट आत्माएं मेरे आसपास चल रही है। बस वो मुझे यही कहती थी कि हम तुझे मार देंगे, तुझे लेके जा, मार देंगे। बस यही सब कुछ मुझे दुष्ट आत्माएं बोलती रहती। और ऐसे अटैक में फिर आपने नशा करना शुरू कर दिया? हाँ जी, फिर मेरे अटैक इतने ज़्यादा बढ़ गए तो मैंने उसके बाद मतलब 2 बार तो मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी। एक बार मैं ट्रेन की पटरी पर अपने मतलब मरने की कोशिश करी जाने। सुबह मैं 6 बजे उठकर गई, इसीलिए क्योंकि अगर लेट जाऊंगी तो कोई मुझे रोक लेगा और बचा लेगा। तो सुबह ही मैं 6 बजे उठ के ट्रेन की पटरी पर सुसाइड करने के लिए गई। फिर वहाँ से भी पता नहीं मैं मतलब मुझे किसी ने देख लिया तो मुझे कोई बुला के ले आया। एक दिन मैं पुल के ऊपर से, ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा, पुल के ऊपर से कूदने की भी मैंने कोशिश करी। जब मेरे डिप्रेशन बढ़ते जा रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्माओं के मैं परेशान हो गई थी, ना तो मेरा परिवार मेरी सुन रहा था, ना ही मेरे हस्बैंड सुनते थे, मेरी कोई भी नहीं सुनता था। तब मैं शांति ढूंढती थी कि मुझे कहीं पर शांति मिले। तो मेरा भाई बड़ा वाला वो ड्रिंक करता था, हमेशा घर में वो शराब ला के रखता था छुपा के, और मैं ना देख लेती थी उसको। जब वो घर में कोई नहीं होता था तो मैं उसकी सारी शराब पी लेती थी। मैं सोचती थी कि जो मेरा भाई ड्रिंक करता है तो ये मतलब इतनी शांति से सोता है, तो मुझे क्यों नहीं नींद आती, मैं भी एक दिन इसे पी के देखती हूँ क्या इसमें शांति है। तो फिर ऐसे ही मैंने मतलब एक दिन पी तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई, मुझे कोई अटैक कुछ नहीं लगा। तो मैंने बोला कि यही सब कुछ ठीक है, इसमें शांति तो है, ये मतलब मुझे शांति तो देती है, मेरी कोई सुनता तो है नहीं है। फिर और कितनी दारू आप कितनी ड्रिंक कर लेते थे? मेरे घर में 3-4 बोतल तो मेरा भाई ला के रखता था, मैं पूरे दिन में एक तो पी लेती थी, उसके बाद रात तो बाकी पड़ी है, रात को भी मैं पी लेती थी चोरी जब भाई उधर 1.5 से 2 बोतल आप ड्रिंक की हमेशा कर लेते थे? हाँ जी, कर लेती। और मैंने ऐसे गांजे का भी नशा बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि मेरा भाई वो गांजा वगैरह बेचता था, तो हमारे घर में गांजा हमेशा होया करता था काफ़ी सारा। और खेल आती थी आपको? और खेल भी आती थी मेरे को, 1-1.5 घंटा खेल आती थी। और मतलब 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ी देर बाद जब मेरे होश आता था फिर भी मुझे खेल आती रहती थी, और शरीर मेरा एकदम से
जब मैं रात को ठीक सोती थी तो सुबह जब मैं उठती थी तो मुझे ऐसे लगता था जैसे पता नहीं मुझे कितने डंडों से रात को मुझे मारा है। मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं रहती थी कि बेड से उतर के मैं मतलब वॉशरूम भी चली जाऊँ, इस तरह से मेरा शरीर टूट जाता था। और ये अटैक बढ़ना कंडीशन ऐसी थी कि जैसे पागल करते हैं? हाँ जी, ऐसी हो गई थी। मतलब जब आसपास के लोग हमें देखते थे और मतलब कोई भी घर में आता था तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे पता नहीं लगता कोई है कि नहीं है। मैं ऐसे अकेले में बातें करती रहती थी और अकेले ही रहना मुझे अच्छा लगता था। बस अगर मुझसे कोई मुझे डिस्टर्ब कर देता था तो कुछ भी मेरे हाथ में होता था तो मैं वो ही फेंक के मार देती। ये नहीं देखती थी कि इसके कहीं कहाँ लगेगा या ये मरेगा या जिया, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सुध बुध अपनी होती नहीं थी। मैं इस कदर पागलों की तरह रहती थी और चीखती थी घर में अकेले रूम में, जोर जोर से चीखती थी कि कोई है मेरी सुन रहा है, मेरी आवाज़ को सुन रहा है। बस ऐसे दीवारों में सर मारती रहती थी। और रात को उठकर घर से चले जाना? हाँ जी, ये सब? हाँ जी, रात को जब मैं सोती थी अपने परिवार के साथ तो मुझे नहीं पता लगता था। मेरे परिवार जब सारे रात को सो जाते थे तो मैं रात को अपने आप ही उठ के और घर से बाहर चली जाती थी, जैसे शमशान घाट में या नदी के किनारे। तो मेरे घर वाले जब सुबह उठते थे तभी इन्हें पता लगता था कि ममता कहाँ पर है। फिर ये लोग ढूंढने जाते थे, उससे पहले कोई भी पड़ोसी जाके बोल देता था कि तुम्हारी बेटी वहाँ पर पड़ी है। तो ये लोग मेरे मम्मी पापा रोते रोते ढूंढने जाते थे और इस मतलब बहुत ज़्यादा इनको शर्मिंदगी महसूस होती थी क्योंकि इतने अटैक बढ़ गए थे और पूरी तरह से मैं पागल हो गई थी। तो लोग भी मतलब तरह तरह की बातें करते थे कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है, इसे पागल खाने में तुम एडमिट कर दो, पागल खाने की छोड़ दो इसको, ऐसे ऐसे मतलब। और फिर आप बीमार रहने लगे? बहुत सारी बीमारियां आपको लग गई? हाँ जी, फिर उसके बाद मुझे टाइफाइड, मतलब इतने अटैक बढ़ गए तो उसके बाद मुझे टाइफाइड होया। टाइफाइड के होते होते मुझे निमोनिया होया और निमोनिया होते होते मुझे लंग्स में पानी भर गया मेरे। उसके बाद मुझे टीबी हो गया और मैं मतलब इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। मैं बोलती थी कि क्या दुष्ट आत्मा के अटैक मेरे जीवन में कम थे, जो बीमारियां भी मेरे जीवन में आ गई। फिर पूरी उम्मीद और मेरी आस खत्म हो चुकी थी कि अब मैं बचूंगी। लास्ट मोमेंट में जब मैंने टीबी का टेस्ट, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो मैं दवाई लेने गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि सीटी स्कैन कराओ। जब मैंने सीटी स्कैन कराया मुझे पहले तो मुझे 5 महीने ब्लड की वॉमिटिंग आई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे ब्लड क्यों आता है। 5 महीने हो गए लगातार मैं पानी भी पीती थी तब भी मुझे ब्लड आ जाता था और मेरे मुंह से मांस के टुकड़े निकलते थे इतने बड़े बड़े। और डॉक्टर मुझे कहता था अगर एक भी टुकड़ा तुम्हारे मुंह में फंस गया गले में तो उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं और टेंशन में रहती थी। मैं बोलती थी अब तो मेरे बचने की उम्मीद क्या कहा क्या था रिपोर्ट में डॉक्टर ने फिर लास्ट में? फिर डॉक्टर ने लास्ट मोमेंट पे ये कहा था कि सीटी स्कैन कराओ। जब मैंने सीटी स्कैन कराया उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि 100% कैंसर की चांस है तुम्हारी। 100% उन्होंने कैंसर बोला था कि कैंसर बन चुका है, बाकी आप चाहते हो तो अपने उसके लिए कहीं और भी दिखा सकते हो। और 20 से 25 डॉक्टर बदले गए, कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी। फिर सिस्टर ऐसे हालात थे, परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानी थी आपकी। और फिर उस समय चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? हाँ जी, चर्च के बारे में मुझे ऐसे जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब ज़िंदगी की एक आस ही ख़त्म हो गई थी, अब मैं बचूंगी भी। जब कैंसर हो गया बता ही दिया डॉक्टर ने तो मुझे लगता था अब तो मैं बचूंगी। फिर मैं घर के बाहर ना हमेशा अकेली बैठी रहती थी और मतलब किसी बात नहीं करती थी। तो हमारे यहाँ एक सिस्टर रहते थे, परमेश्वर के दास और दासी। उन परमेश्वर की दासी ने मुझे ये कहा कि सिस्टर आप ऐसे उदास क्यों बैठे रहते हो। मैंने उन्हें कहा कि सिस्टर मतलब ऐसे ऐसे करके बात है, मेरे मतलब बीमार हूँ, ये सब कुछ है, मैं ठीक ही नहीं हो रही, इतने सालों से मेरा इलाज चल रहा है और सब तरह से मैं परेशान हो चुकी हूँ। और उन्होंने फिर चर्च के बारे में बताया? फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि सिस्टर आप परमेश्वर पे, उन्होंने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो। मैंने बोला नहीं सिस्टर मैं नहीं जानती हूँ, पर मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, आप खुदा आपको चंगा करेगा। तब उन्होंने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया कि सिस्टर मैंने कहते हैं कि तुम सारी जगह चले गए, एक बार आप खामरा जाके देखो, वहाँ परमेश्वर के बड़े अद्भुत काम होते हैं, वहाँ लंगड़े चलते हैं और मुर्दे जिंदा होते हैं, इसलिए एक बार आप वहाँ जाओ, आपको परमेश्वर जरूर चंगा करके भेजे। और इस तरह फिर आप 25 दिसंबर 2022 को हाँ जी आप चर्च में आए? हाँ जी, उस दिन मैं और ये बहन 25 दिसंबर 2022 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में चर्च में आए किसी के कहने पर, और जब ये चर्च में आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं वो सब दुष्ट आत्माओं को जो आपके ऊपर कब्जा करके बैठी है, आउट इन जीसस नेम। ऐ दुष्ट आत्मा इस फायर से निकल, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। और सिस्टर उस दिन आप चर्च में थे, मीटिंग अटेंड कर रहे थे? हाँ जी, उसी
उसी वक्त जब मैं पहली बार चर्च में आई तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि 15 दिन की मेडिसिन दे रहा हूँ मैं, अगर इससे आप खा के अगर फ़र्क पड़ा तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाले से दुआ करो। और मेरी फैमिली को कहा था अब आप अपनी बेटी की सेवा कर लो। तो मुझे उस सिस्टर ने बोला, तो फिर मैंने बोला कि मम्मी एक बार हम खामरा चर्च चलते हैं। सारी जगह तो हम चले गए, हमारी उम्मीद ख़त्म हो गई, पर एक बार हम वहाँ चलते। जब मैं पहली बार अपने सारे डॉक्यूमेंट और वो 15 दिन की मेडिसिन लेके और तब मैं खामरा चर्च एक विश्वास के साथ, एक आस के साथ आई थी कि खुदा ही मुझे बचाएगा। तो फिर जब मैं इमरजेंसी में बैठी थी, जब मैं पहली बार आई थी तो इमरजेंसी में बैठी, जब परमेश्वर के दास ने मेरे लिए मतलब बीमारों के लिए प्रार्थना करी, तो मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव करा। मैंने कहा कि ये वर्ड जो पापा ने बोला ये मेरे लिए है प्रभु, मैं अपने लिए रिसीव करती हूँ। आज मैं चंगी हो गई हूँ और आज मेरी हीलिंग हो गई है। उसी वक्त मैंने प्रार्थना रिसीव करी तो मुझे ब्लड एकदम उल्टी आई और उसमें मतलब एक इतना बड़ा फीस टुकड़ा ब्लड का निकला। और उसी वक्त मेरे अंदर मतलब मुझे लगा कि अब मेरी हीलिंग होगी और मुझे अंदर से ऐसा लगा कि कुछ निकल के गया है मेरे अंदर से। और उस दिन से एकदम लाइफ बदल चुकी है। हाँ जी, फिर उस दिन के बाद मतलब बहुत अच्छा लगा। उस दिन के बाद मैंने सारे टेस्ट कराए। अगले दिन सोमवार को, मंडे को जाके, तो जिस डॉक्टर ने मुझे कहा कि 15 दिन की दवाई दी है और ऊपर वाले से दुआ करो, उसी डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए और वो बोलता कि मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपके सारे मतलब सारे टेस्ट नेगेटिव हैं और आप ठीक हो चुके हो। तो मैंने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि कहाँ आपने दिखाया? मैंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, जिन्होंने जो मुर्दों में से जिंदा है। डॉक्टर ने पूछा आपको जब रिपोर्ट नॉर्मल हुई तो उन्होंने पूछा कि आपने कहाँ गए थे, जहाँ कहाँ से कोई मेडिसिन या दवाई ली है? हाँ जी, डॉक्टर ने मुझे पूछा, उसने मतलब ये पूछा कि मतलब संडे की, मैं सैटरडे की रिपोर्ट अपनी पॉजिटिव लाई थी और मंडे को मैंने विश्वास के साथ टेस्ट कराया। तो फिर उसी बार उन्होंने मतलब देखा, उसके बाद मेरी सारी रिपोर्टें नेगेटिव आई। तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि ऐसे जादू कैसे हो गया, सैटरडे की रिपोर्ट तो सारी पॉजिटिव है और अब सारी नेगेटिव क्यों रिपोर्टें आ रही हैं? तो मैंने उन्हें बताया, कहते तुमने कहीं और डॉक्टर को दिखाया? मैंने बोला नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ और खुदा पर मैंने विश्वास करके वहाँ गई और मैं आज चंगी हो गई। और कितने समय से बिल्कुल अब ठीक है हम? अब मैं 8 महीने से पूरी तरह से ठीक हूँ। हालेलुया, मुझे कोई थैंक यू जीसस। जितने ऑनलाइन इस गवाही को देख रहे हैं, अगर आप इस प्रार्थना के साथ जुड़े हैं तो थैंक्स करें, तारीफ करें परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए। आपने ध्यान से अगर सुना है ना इस गवाही को, आपको समझ में आएगा इतनी मतलब प्रॉब्लम रही है इस बहन की लाइफ में, कैसी अंतिम ऐसे हालात थे कि दुष्ट आत्मा इन्हें मजबूर करता था मांस खाने के लिए, घर से दौड़ जाना, पागलों की तरह करना, और परिवार में बांध के रखते थे आपको। हाँ जी, क्योंकि मतलब सभी कहते थे ये पागल हो चुकी है, पागल हो गई, लड़के की ठोड़ी में मतलब कंच का गिलास मारा। और जिन्होंने ऐसी हालत में देखा भाई ये बिल्कुल ठीक है, वो अब क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं मतलब गलत ही सोचते नहीं, वो ये कहते ये जिंदा कैसे हो गई, मतलब ये तो मरी चुकी थी। एक मतलब सारे रिश्तेदारों ने देखा था जिस हालत में मुझे, वो जब मुझे देखते हैं तो बोलते हैं कि ये जिंदा कैसे हो गई। और फिर आप क्या कहते हैं उनको? मैं उनको यही कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, जैसे खुदा ने मुझे चंगा करा तुम सबको भी चंगा करने की सामर्थ्य रखो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि अद्भुत है जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत हजूरी। जब आप उस हजूरी में प्रेजेंस में आते हैं तो परमेश्वर अपनी दया को आप पे जाहिर करता है, और सच में ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं लोगों के जीवनों में बड़े अद्भुत कामों को होते हुए। हालेलुया, हमारा विश्वास है अगर आप इस जीवित हजूरी का हिस्सा हैं तो परमेश्वर आपको छुएगा। जितने भी जन हैं अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, सब जन गैर भाषा में जाएं। इस परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुड़ने वाले लोगों की जिंदगियों में खुदा अद्भुत काम करेगा। सब जन अपने हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए गैर भाषा में जाएं। Gracias.
जीसस बोलते हुए अपने होठों को खोलो। थैंक यू जीसस। टीम अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस बोलते हुए। राइट नाउ जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपके सामने, राइट नाउ जो हजारों लोग हमारे सामने, अपने हाथों को उठाओ और टच करो राइट नाउ इन प्रेयर रिक्वेस्ट को, हीलिंग के लिए, इनकी डिलीवरेंस के लिए, इनकी बरकत के लिए। टच करो राइट नाउ इन जीसस नेम। टच करो इनके सिर्फ घरानों को, इनकी सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट कोई नहीं, इनकी लाइफ्स कोई नहीं, इनके हर एक पहलू को, इनके घराने, इनकी लाइफ, इनकी हड्डियां, इनके ब्लड, इनकी जिंदगियां, इनके फाइनेंसिस, एक एक चीज जो इन प्रेयर रिक्वेस्ट में लोग जो आपके सामने, जो ऑनलाइन आपके सामने, जो प्रेयर रिक्वेस्ट के रूप में लाखों लोग आपके सामने, एक एक एरिया इनकी लाइफ का, इनका फाइनेंस, इनकी बॉडी, इनका सिस्टम, इनकी फैमिली, राइट नाउ टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। रिलीज करो होली गोस्ट फायर करो, टच करो राइट नाउ इन जीसस नेम। टच करो जितने ऑनलाइन राइट नाउ, टच करके आपकी फैमिली को, टच करके आपके बिजनेस को, आपके फाइनेंस को, आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम को, आपके कैरियर को, राइट नाउ आपकी हड्डियों को, आपके ब्लड को, आपके हार्मोन्स को, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी सेहत को, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। टच करो 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 राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। की बॉडी, आपका सिस्टम खुदावन के लहू के द्वारा, आपकी खुदावन के फायर के द्वारा टच और रिलीज हो, हर एक शैतानी बंधनों से डिलीवर हो राइट नाउ इन जीसस नेम। मैं रिलीज करता हूं डिवाइन हेल्पर्स को आपकी लाइफ के ऊपर, टच करता हूं आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम को, आपके फाइनेंस को, आपकी लाइफ को, आपके कैरियर को, आपकी जॉब को, राइट नाउ आपकी सेहत को टच करेंगे ऊंची आवाज में इन द नेम फायर के साथ। वो लोग जो कोर्ट केसेस के नीचे, वो लोग जो परमेश्वर के फेवर को चाहते हैं, वो लोग जो अलग अलग तरह के केसेस के नीचे हैं, राइट नाउ अपने हाथों को उठाकर, हिलाकर, राइट नाउ फेवर के लिए, खुदावन के अनुग्रह के लिए घोषणा करेंगे इनकी जिंदगियों के लिए। खुदावन तेरी ग्रेस, तेरा अनुग्रह, वचन कहता है कि जब हम तेरी आज्ञाओं को मानेंगे, बुराई से दूर रहेंगे, तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को पाएंगे। राइट नाउ अपने दाहिने हाथ को उठाकर टीम खुदावन के लिए अनुग्रह को मांगेंगे, सब ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए, और टच करेंगे प्रेयर रिक्वेस्ट को और खुदावन से फेवर को मांगेंगे राइट नाउ इन जीसस नेम, ऊंची आवाज में।
खुदावंद का फेवर इन पे आए ऊंची आवाज में, इनकी लाइफ पे, इनकी फैमिली पे, कोर्ट केसेस जिनके ऊपर चल रहे खासकर उन लोगों के लिए, वो अलग अलग केसेस के नीचे, अलग अलग चीजों के नीचे जो चल रहे राइट नाउ, खुदावंद का फेवर उन पे आए, खुदावंद के अनुग्रह का हाथ उन्हें छुए राइट नाउ इन जीसस नेम। टच करो एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को, टच करो जो ऑनलाइन व्यूअर्स है, टच करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, टच करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एक एक जन, इनकी फैमिलीज, एक एक जन, इनके बच्चे खुदावंद के फेवर को हासिल करें, जो पढ़ाई करते हैं, जो कॉलेजेस में, जो स्कूल्स में, खुदावंद के फेवर को, ग्रेस को हासिल करे राइट नाउ इन जीसस नेम। जो जॉब में, जो कैरियर में है राइट नाउ, खुदावंद के फेवर को हासिल करें। इनकी फाइल्स वीजा के लिए गई हुई, जो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए गई, खुदावंद के फेवर को हासिल करें। रिसीव करो फेवर राइट नाउ इन जीसस नेम। रिसीव 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। टच करो फेवर के लिए खुदावंद के नाम में, एक एक फैमिली के ऊपर, एक एक जन के ऊपर जो अलग अलग तरह के इश्यूज में फंसे हैं, खुदावंद का फेवर इन लोगों के ऊपर आए राइट नाउ इन जीसस नेम। जो हॉस्पिटलाइज्ड है, खुदावंद का फेवर आप पे आए राइट नाउ। जो ऑपरेशन के लिए बुक्ड है, खुदावंद का फेवर आप पे आए राइट नाउ इन जीसस नेम। राइट नाउ जो इमरजेंसी में, खुदावंद का फेवर आप पे आए राइट नाउ। जो ऐसी सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशंस में फंसे हैं, खुदावंद का फेवर आप पे आए राइट नाउ। ये प्रेयर उन लोगों तक भेजो जो फंसे हुए हैं, क्रिटिकल पोजीशन में, कंडीशन में फंसे हुए हैं। और जैसे इस प्रेयर्स को सुनेंगे, खुदावंद का आत्मा उन्हें टच करेगा। इस प्रार्थना पहाड़ से, इस अनॉइंटेड प्लेस से मैं आपकी लाइफ को टच करता हूं फेवर के लिए, टच करता हूं ब्लेसिंग के लिए, टच करता हूं डिलीवरेंस के लिए, टच करता हूं हीलिंग के लिए, टच करता हूं साल्वेशन के लिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को उठाएंगे टीम, अपने हाथों को हिलाएंगे। थैंक यू जीसस। लोग बोलेंगे ऊंची आवाज में, टीम सिर्फ अपने हाथों को उठाएगी और हिलाएगी और मन में खुदावंद का थैंक्स करते कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। राइट नाउ कमांड करेंगे कि वो सारी गंदी आत्माएं, वो स्टबर्न स्पिरिट, वो ढीठ आत्माएं जो साल्वेशन से इन लोगों को रोकते, इनकी जिंदगी को छोड़ के जाएं। और दूसरा प्रेयर पॉइंट हम ये करेंगे, इनके लव्ड वंस, इनके रिश्तेदार, इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज खुदावंद के नाम को ग्रहण करने पाए, प्रभु उनको छुए। पहला हम डांटेंगे आत्मा को, उनकी जिंदगी को छोड़ के जाए जो शैतानी है, और दूसरा उनको टच करेंगे कि वो साल्वेशन में आए और खुदावंद को कबूल करें। मांगेंगे इन दो प्रेयर रिक्वेस्ट को ऊंची आवाज में, फायर से, आग से, अथॉरिटी से, अपना मानते हुए इन लोगों के भाइयों, इनकी बहनों को राइट नाउ इन जीसस नेम। टच करेंगे खुदावंद के नाम में, हर वो आत्मा जो साल्वेशन के लिए रुकावट है, कमांड करेंगे फायर से, फायर से आउट करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। वो आत्मा जो शैतानी है, इनकी लाइफ से, जो साल्वेशन में, जो सेफ होने से इनको रोकती है, आउट करेंगे इन जीसस नेम। इनके परिवारों से आउट करेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कमांड करेंगे इनके माइंड को, कमांड करेंगे स्पिरिट्स को, वो सरेंडर करे खुदावंद के सामने। टच करेंगे इनके स्पिरिट्स को, टच करेंगे राइट नाउ इन जीसस नेम। खुदावंद तेरा आत्मा इनको छुए जो सेव नहीं, तेरा आत्मा इनको समर्पित होने के लिए मदद और सहायता करे। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करता है पाप और धार्मिकता के विषय में। तेरा आत्मा खुदावंद में इनवाइट करता है, तेरी आत्मा को वो टच कर राइट नाउ इन लोगों को जो सेव नहीं, इनकी फैमिलीज के मेंबर्स को जो अब तक सेव नहीं,
वो इनको निरुत्तर करे खुदावंद और सेव करे, साल्वेशन मिलेगा। टच करेंगे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो आत्मा जो सेव होने से रोकती, कमांड करेंगे, आउट करेंगे इन जीसस नेम। आत्माएं जो उनको सेव होने से रोकती हैं, आउट हो। वो व्यभिचार की हो, वो गंदगी की हो, वो चोरी की हो, वो भरमाने वाली आत्मा हो, एनी स्पिरिट जो उनको सेव होने से रोकती, वो आउट करेंगे। और दूसरा, उनके यीशु मसीह के नाम में उनको टच करेंगे कि वो समर्पित हों। राइट नाउ अपनी आग को इकट्ठा कर लो। राइट नाउ कमांड करो उस गंदी आत्मा को जाने के लिए इनकी लाइफ से। टच कर राइट नाउ इन चीज, आउट करो ना आत्मा को इन जीसस नेम। व्यभिचार की स्पिरिट, गंदगी की स्पिरिट, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। फैमिली सिस्टम्स आउट करो। वो आत्मा जो रोकती, व्यभिचार की, चोरी की, पाप, फोकसलेस रहने वाली आत्माएं, डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट, कमांड करो उनकी लाइफ को छोड़ के जाने के लिए। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। वो वृद्धि के कर्ज की, वो हर एक स्पिरिट जो उनको सेव होने से रोकती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, वो व्यभिचार की आत्मा, वो गंदे सारे व्यभिचार के स्पिरिट, वो सारी आत्मा जो गंदे रिलेशन में इनको लेके जाती, आउट करो इनकी लाइफ से इन जीसस नेम। खुदावन से मर्सी को मांगो, खुदावन से मर्सी को, मर्सी लॉर्ड, खुदावन के दया को मांगो इन परिवारों के लिए कि इनके बच्चे बचाए जाएं, वो नरकों में ना जाएं, इनकी बेटियां बचाई जाएं, इनके बेटे बचाए जाएं, इनके पति बचाए जाएं, इनकी पत्नी बचाई जाए, इनके सारे फैमिली मेंबर्स बचाए जाएं। मर्सी को, दया को मांगेंगे, दया को मांगे। खुदावन को बोले, खुदावन टच कर जो सेव नहीं, इन्हें छू खुदावन, दिल दिमाग गुरु जिस्म जान पर अपना अधिकार कर। खुदावन टच कर, टच करेंगे एक एक जन को, टच करते हैं, टच करते हैं। जो पास्टर्स ऑनलाइन उनकी कलीसिया को टच करेंगे, उनकी कलीसिया को छुएंगे राइट नाउ, जो सेव होते हुए भी, दिखते हुए भी सेव नहीं, जो पापों में, व्यभिचार में हैं, चोरी में हैं, अलग अलग तरह के गुनाहों में हैं, अलग अलग तरह के परमेश्वरों को मानती हैं, खुदावन के यीशु मसीह के नाम में उनको छुएंगे, टच करेंगे उन कलीसियाओं को, उन लोगों को, फैमिली मेंबर्स को टच करेंगे सेव होने के लिए। अंधकार की शक्तियों को डांटेंगे, टच करेंगे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस।
कमांड करेंगे राइट नाउ, आई कमांड यू इविल स्पिरिट। अब जब ये दुष्ट आत्मा को मैं डांटने जा रहा हूं, वॉमिटिंग्स के साथ, खेल के साथ बहुत से लोग डिलीवर होने वाले हैं। हर वो आत्मा जो सेव होने से रोकती है, आपकी लाइफ में काम करती है, करना चाहती है, कमांड करेंगे आउट 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 आउट। ये लाइफ से, बच्चों से, फैमिली से, सिस्टम से आउट 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 आउट। कमांड करो, आउट करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। कि लाइफ को, फैमिली को, बॉडी को, सिस्टम को छोड़ के व्यभिचार की आत्मा, जादू की, टोने की, गंदगी की, बीमारी की, कोई भी दुष्ट आत्मा जिनकी जिंदगी में काम कर रही है, इस फायर प्लेयर से, इस माउंटेन से, अनॉइंटेड प्लेस से, टीम राइट नाउ कमांड करो, फायर कमांड करो, फायर कमांड करो, आउट 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 आउट। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो राइट नाउ इन जीसस नेम। वो आत्मा बीमारी की, आत्मा गंदगी की, आत्मा व्यभिचार की, वो आत्मा, वो सब दुष्ट आत्मा जो सेव होने से रोकती, फोकसलेस रखती, वो आत्मा जो डिस्ट्रैक्ट करती, वो आत्मा जो बीमार रखती, कमजोर रखती, वो आत्मा जो अशुद्ध रखती, आउट। रिलीज करो आग को, आग को, फायर को रिलीज करो, छोड़ो मत, आग को रिलीज करो, होली को फायर को रिलीज करो राइट नाउ इन जीसस नेम। रोग की आत्मा, बीमारी का आत्मा, वो कर्जे का, वो फोकसलेस होने वाला आत्मा, आत्मा जो निराश रखता है, वो आत्मा जो हताश रखता है, वो आत्मा जो खुश नहीं होने देता, वो आत्मा जो डिप्रेस रखता है, वो आत्मा जो ओवर थिंकिंग का है, वो आत्मा जो गलत डिसीजन लेगा, कमांड करो फायर से, आउट 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 आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो जो लोग बीमार हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं हीलिंग के लिए कमांड करता हूं। राइट नाउ हीलिंग एंजल्स आपको टच करे, खुदावंद की प्रेजेंस, खुदावंद की हजूरी आपको छुए। बी हील्ड इन जीसस नेम। अपने लिवर में हील हो जाओ, किडनियों में हील हो जाओ, ब्लड में हील हो जाओ, हड्डियों में हील हो जाओ। जो लोग चल नहीं सकते, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ और छूट जाओ। हर एक रोग तुम्हारे जीवन को राइट नाउ छोड़ के जाए, हर एक बीमारी तुम्हारे जीवन को छोड़ के जाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, तुम्हारे सिर से, तुम्हारे कंधों से, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, खुदावंद के नाम में बरकत पाओ। राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रसौलियां गायब हो जाएं, दर्द पेन्स गायब हो, कैंसर आउट इन जीसस नेम,
एड्स आउट इन जीसस नेम, सारे रोग आउट इन जीसस नेम, कानों के, आंखों के, अंधी, गूंगी, बहरी आत्माएं, शुद्ध आत्माएं, कमजोरी की आत्माएं आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गठिया की आत्मा, मिर्गी की आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बांझपन की आत्मा आउट इन जीसस नेम। रिसीव योर बेबी राइट नाउ, receive your blessings right now in Jesus name. You are coming back with the testimony. आप बड़ी गवाही के साथ आ रहे, एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ इन जीसस नेम, बिग टेस्टिमनी के साथ आ रहे, शॉकिंग टेस्टिमनी के साथ वापस आ रहे इन जीसस नेम। खुदावंद की हजूरी आपको छुए, बी हील्ड इन जीसस नेम। मैं आपको खुदा की प्रेजेंस में बोल रहा हूं, ये प्रेयर्स वेस्ट नहीं होंगी आपकी लाइफ में। ये आपके परिवार के लिए, ये आपके फाइनेंस के लिए, ये आपके सेहत के लिए एक ब्लेसिंग के रूप में परमेश्वर ने आपको दी है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि से ये मिनिस्ट्री कर रही है तो मैं आपको बोलूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदावंद ने ये आपको बरकत दी है। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। जो लोग आज पहली बार प्रेयर में जुड़े हैं, खुदावंद को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, अपने हाथों को उठाएंगे, हे प्रभु यीशु, बोलेंगे, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मुझे माफ करें। मैंने सुना जो कोई आपके पास आता है आप उसे रिजेक्ट नहीं करते, मुझे रिजेक्ट ना करें। मेरे पापों को माफ करके अपने लहू से धोकर मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दें। मेरे उद्धारकर्ता, मेरे परमेश्वर बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें आज की सामर्थी प्रार्थना के लिए। जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। जैसे ही आज परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, बहुत सारे लोगों ने अपनी टेस्टमनीज को, अपनी गवाहियों को भेजा है। ब्रदर गुरबचन सिंह की गवाही को हम सुनेंगे कि 1 साल पहले ये नीचे गिर गए ज़मीन के ऊपर, बहुत ज़ोर से पैर फिसलने के कारण इनके जो पैर की हड्डी थी वो फ्रैक्चर हो चुकी थी, चला फिरा नहीं जाता था और ये छड़ी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे ही आई प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इन्होंने अपने आप को बिठा के, चल के, चेक करके देखा तो बिना छड़ी के ये पूरी तरह हील हो चुके हैं, उसके बिना बिल्कुल चल पा रहे हैं। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन, इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर रिंकी की टेस्टमनी कि काफ़ी टाइम से इस बहन की दोनों टांगों में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और सालों साल दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। परमेश्वर का ये थैंक्स करते हैं इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। ब्रदर राजेंद्र की टेस्टमनी हमारे पास आई यूपी से। पिछले 20 सालों से इस भाई के ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होते थे। इनको ऐसा लगता था कि दुष्टात्मा इनके कंधों के ऊपर बैठा है और दुष्टात्मा ने इनकी बॉडी को जकड़ा हुआ है और मन में हमेशा गलत गलत ख्याल, सुसाइडल थॉट्स इनके चलते रहते थे। लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये भाई जो है पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा से जो 20 साल से इनके ऊपर अटैक करता था उससे पूरी तरह से आज़ाद है। परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर जगदेव सिंह की टेस्टमनी, ये पटियाला से प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े। 2.5 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और बॉडी की राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी, चल फिर नहीं सकते थे, राइट बाजू को मूव नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही आज प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े, परमेश्वर के आत्मा ने टच किया, इनकी पूरी बॉडी में एकदम से गर्माहट भर गई। उसी टाइम इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये भाई पूरी तरह से आज हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर की तारीफ करते हुए। सिस्टर सविता की टेस्टमनी को सुनेंगे कि 2 महीने से इस बहन को लगातार हैवी ब्लीडिंग हो रही थी और बहुत दवाइयां खाने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। और जैसे ही आज पूरे विश्वास के साथ ये प्रार्थना पहाड़ के साथ जुड़े और प्रेयर को रिसीव करना उन्होंने शुरू किया, प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद वो ब्लीडिंग जो 2 महीने से कंटिन्यू हो रही थी वो इमीडिएटली वो स्टॉप हो चुकी है और परमेश्वर ने इनको उस पेट के रोग से आज़ाद किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर रजिता की टेस्टमनी, ये देहरादून से आज प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े। 7 महीने पहले ये बहन घर की छत से नीचे गिर गए थे। रीढ़ की हड्डी इनकी जो थी वो टेढ़ी हो चुकी थी, बेड के ऊपर थे। डॉक्टर ने बोला था रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। बेल्ट लगी हुई थी, उठा बैठा चला फिरा बिल्कुल नहीं जाता था। जैसे ही आज प्रार्थना को रिसीव किया, एकदम से पवित्र आत्मा ने इनको टच किया और उसी टाइम जब इन्होंने अपने आप को उठ बैठ के, झुक के, चल फिर के चेक करके देखा तो ये बहन पूरी तरह से आज हील है। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए। मुंबई से सिस्टर रेणुका की टेस्टमनी के काफ़ी टाइम से इस बहन के ऊपर भी दुष्टात्मा के अटैक होते थे। बॉडी को इनके जकड़न हमेशा रहती थी, जैसे इनके गले को कोई पकड़ के किसी ने रखा है। और प्रार्थना को जैसे रिसीव किया उसी टाइम इनको वॉमिटिंग आई और जैसे ही वो वॉमिटिंग आई उसके बाद से ये पूरी तरह से ये फ्री हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन, जोर से
तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज हैं, आप उन टेस्टमनीज को भी आपने सुनना है कि कैसे परमेश्वर की आत्मा ने उन लोगों के जीवन में काम किया। सारे जय मसीह दी, पापा मामा ਨੂੰ जय मसीह दी, सारी टीम ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम अविनाश है, मैं जलंधर छावनी पिंड बड़िंग ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। मेरी ਅੱਜ बहुत ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ है कि कुछ समय पहला ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। एक बार पापा ने दुष्ट आत्मा ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ डांटिया, तब मैं उस फायर ਨੂੰ अपने लिए रिसीव किया। वो वैरी की आत्माएं, वो शर्मिंदगी की आत्माएं, राइट नाउ होली गोस्ट फायर को इस जगह से मैं फायर को देख रहा हूं। टीम रिलीज करो फायर और आजाद करे खुदा लोगों को टच करो फायर से, आउट करो वो सब दुष्ट आत्माएं, आउट करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ਤੇ उस दिन तो मैं ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਤੇ मैं ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਮਾਮਾ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਡਾਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। एक प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर टच करते हुए, हील करते हुए लोगों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर हर एक रोग को डांटते हुए, श्राप को डांटते हुए, बीमारी को डांटते, कैंसर को, एड्स को, स्किन के रोगों को कमांड करेंगे। एक रोग को जो दुश्मन है, जो खुदावंद के शरीरों में, ये खुदावंद के एड्रेसेस पे नहीं होना चाहिए, कमांड करेंगे, फायर से निकालेंगे इसे यीशु मसीह के नाम में। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਦਰ, ਸਾਰਾ ਮਹਿਮਾ, ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਰੀਅਰ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। टेस्टमनीज नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन नंबर्स के ऊपर अपनी गवाहियों को, अपनी टेस्टमनी को अपने भेजते जाना है। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई बड़ा काम किया, आपको हील किया, आपको डिलीवर किया, आपको आपकी रसौलियाँ गायब हुई, आपको आपकी पत्थरियाँ बाहर आई, किसी भी तरह से जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, तो आपने ये टेस्टमनी नंबर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनको नोट कर लें। इनके ऊपर अपनी गवाही को आपने भेजते जाना है। और जो आज पहली बार फर्स्ट टाइम आज प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े हैं, आपने मेन हेड चर्च उसके एड्रेस को आप नोट कर सकते हैं।